उसूलों के पक्के हैं भाईजान, नाहक ही विरोधी कहते हैं, नफरती है जुबान। न हिंदू मुसलमान करते हैं, न दूसरे धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाते। आप तीर ही मार सकते, आप फूल नहीं बरसा सकते, आप नफरत को आगे बढ़ा सकते, आप मोहब्बत को आम नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, खेल सियासत का है, भेद न होगा तो भाव कौन देगा, मुसलमानों के मसीहा का नाम कौन देगा। एक बरसों से एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बोली अमन है, यहाँ पर ब्रांड हैदराबाद हम क्रिएट करें, सब क्रिएट करें, और इससे बीजेपी की ज़हनियत का अंदाजा हो रहा है। बढ़ेगा खाएंगे। तो एक सोच यहाँ भी है, बड़ा खाएंगे, असद भाई को जिताएंगे। बड़ा माने बीफ। सवाल कुछ खाने न खाने का नहीं है, बल्कि बड़ा खाने के शोर में दबे उस महीन संकेत का है जो सीधे बहुसी के कारकुन की ये महज इत्तेफाक है। प्यारे भाईजान का मकसद हिंदुओं की आस्था पर चोट करना, उकसाना नहीं है। लेकिन ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा मामला है, बीफ वाला, जो सरेआम रिकॉर्ड करवाया गया और फैलाया गया। इससे पहले 20 अप्रैल को भी भाईचारे से भरे भाईजान का एक और वीडियो सामने आया था। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आग के ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहां पर हमारे वाल्मीकि है बेचते हैं, अगर वहां जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। भाईजान की छाती पर सांप तब लौट गया था जब बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें मस्जिद की तरफ तीर चलाते हुए दिखाया गया था। ओवैसी इतने आहत हुए थे कि लगा कि बाकी बचा इलेक्शन वो जार जार रोते बिता देंगे। अपनी तकरीरों में भाईजान ने तीर से लगी चोट का खूब हवाला दिया था। आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं असद साहब अब मंजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मंजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मंजलिस के लिए। तो एक झूठे वीडियो पर नौटंकी तान देने वाले ओवैसी इस सच्चे वीडियो के अहम किरदार हैं, जिसमें सरेआम बड़ा खाएंगे, असद भाई को जिताएंगे के नारे बुलंद हो रहे हैं। तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। 24 के मैदान में क्या ओवैसी का राग मजहबी कट्टरपन और बीफ है? क्या 24 के हैदराबाद के रण में संकट में खड़े ओवैसी का फार्मूला खुलेआम आस्था पर चोट और इससे बने वोट का है? बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, बल्कि इससे बाहर के सियासी मैदान में भी ओवैसी अपनी राजनीति के लिए
ऐसे ही उकसाने, बरगलाने, भड़काने के मंत्र मुसलमानों के कानों में फूंकते हैं। हिंदुत्व के 5 साल, बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षक की दहशत के 5 साल, हिजाब, अजान, हलाल की गाली के 5 साल। जोर से बोलो, नक्को बोल के। लेकिन भड़काऊ भाईजान के बयानों पर जैसे ही आवाज दूसरे तरफ से तेज होती है, फट से विक्टिम कार्ड फेंकने में ओवैसी माहिर है। मतलब ये कि बहुसंख्यक आबादी को उकसाएंगे, उस पर तीखे हमले करेंगे और जैसे ही काउंटर होगा, जुल्म का हल्ला मचाते पीड़ित होने की चादर तान लेंगे। सवाल यह है कि क्या भावनाएं सिर्फ एक समाज की ही आहत होती हैं? किसी की राजनीति बदली नहीं है। तो क्या यही नफरती मंत्र अब ओवैसी 24 के मैदान में मुसलमानों को बांटने निकले हैं? से कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बताओ मुझे। बात बहुत सीधी है। ओवैसी बदले की राजनीति का चैप्टर खोलकर बांच रहे हैं। भले ही वो राम मंदिर पर आया सुप्रीम फैसला हो, या फिर गोकशी का मुद्दा, या फिर बड़ा या बीफ खाने वाले संकेत, सब एक तरफ ही इशारा करते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब इन सभी मुद्दों पर और ओवैसी की सियासी महफिल में उड़ती तालियों पर इंडी गठबंधन के कथित सेकुलर नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। क्या इसके पीछे वजह वोट बैंक है? आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों से किए गए वादे में पॉइंट नंबर 7 में ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो? उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? वैसे कांग्रेस के वोट बैंक प्रेम ने सनातन की आस्था पर एक बार नहीं कई बार प्रहार किया है। कुछ तफसील देखिए जरा। कांग्रेस नेता और पशुधन मंत्री के वेंकटेश ने कहा था, भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा था, मैं हिंदू हूं लेकिन मन होगा तो गोमांस खाऊंगा। केरल में 2007 में कांग्रेस नेता ने सार्वजनिक तौर पर गोवंश को काटा था। यही वजह थी कि बीजेपी ने मांग की कि कांग्रेस गोकशी पर अपना पक्ष साफ करे। ऐसा लगता है जैसे रेस लगी है, कौन हिंदुओं की भावनाओं को और आस्था को कितनी तेज चोट पहुंचाए ताकि एक झटके में मुस्लिम वोट उसकी झोली में गिर जाए। ओवैसी की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि हैदराबाद में इस बार लड़ाई फंसी हुई है। डोर टू डोर कैंपेनिंग में पब्लिक ओवैसी से सवाल पूछ रही है तो उनके पसीने छूट रहे हैं। ये घर का इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन होने के बाद मैं कहा घर हो गया ना, 7 बजे निकलना है, मगर सुबह इंशाल्लाह ताला आप फिक्र मत करिए, 6-8 महीने में कुछ होगा। बोलता हूँ 6-8 महीने में तो चुनाव निपट जाएंगे, फिर कहां ये गरीब और कहां ओवैसी। अगर पीएम आवास योजना का लाभ सांसद होते हुए ओवैसी ने इन गरीब मुस्लिमों को दिलाया होता तो कम से कम ये हालात तो न होते इनके। तेलंगाना में अगस्त 2023 तक पीएम आवास योजना के तहत करीब 2,24,000 पक्के मकान गरीबों को बांटे जा चुके हैं।
लेकिन मजहबी कट्टरपन और मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और बरगलाने के फॉर्मूले से ओवैसी का पीछा छूटे तब तो गरीब मुसलमानों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाएं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के मस्जिद के ऊपर तीर चलाने के संकेत वाला फेक वीडियो भी इसलिए वायरल किया गया ताकि माधवी को मुस्लिम विरोधी बताया जा सके, क्योंकि माधवी ओवैसी और एआईएमआईएम के नेताओं पर वक्फ बोर्ड और मंदिरों की जमीन कब्जाने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाती रही हैं। असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज आपने हड़पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए। उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं, उन लड़कियों को जिनको दुबई भेजा गया जा रहा है, लोगों से बार बार शादी करने के लिए, तो हर पसमंदा औरत समझ लीजिए, अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम रमजान के टाइम पर हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं ठहरते। हम हैदराबाद के भीतर माधवी की चुनौती और चुनाव दर चुनाव खिसकती जमीन ओवैसी की टेंशन बढ़ा रही है। इसलिए मजहबी लकीर पर नफरती एजेंडा फुल ऑन है। बीफ पर काटते रहो कहते, हिंदुओं को चढ़ाते, मंदिरों पर खिचखिचाते, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से खींचते और बेतहाशा चीखते ओवैसी की नफरती तकरीरों की एक बड़ी वजह बार बार उनकी पॉलिटिक्स को मुसलमानों की तरफ से नकार दिया जाना भी रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को महज 0.2% वोट मिले थे। बिहार में भड़काऊ एजेंडा चलाने के बाद भी वोट शेयर 1.24% रहा था। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में भी केवल 1.32% वोट ही ओवैसी की पार्टी को मिले। हैदराबाद के बाहर हाथ पैर मार रहे ओवैसी का 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ में ही वोट प्रतिशत गिर गया। ये 2.22% रहा। यही वजह है कि नफरत और बदले की हर भाषा भड़काऊ भाईजान की जुबान पर चढ़ रही है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको?